वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का जो है आपका पॉलिनोमियल उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आपको आज पॉलिनोमियल्स के कह लो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप 100% अपने होने वाले एनुअल एग्जाम्स में ईजिली 95% मार्क्स मैथमेटिक्स में आप स्कोर कर पाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथ्स के सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर उनको एक बार जरूर देखें। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि √2 इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज़। √2 एक पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा। देखो, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है, 0। उसका डिग्री क्या होता है, 0। आपको याद रखना है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। तो एक्स का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 × x का पावर 5 है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न क्या करेंगे, गलती क्या कर देंगे कि उनको दिखेगा कि x का पावर 5, बट आपको ये भी चेक करना है कि इसके साथ में क्या है, 0 है। और जब 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो जो हमारा रियल पोलिनोमियल बनेगा, सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 4x4 प्लस में 5x प्लस में 7। तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री आपका होगा 4। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, आपको याद रखना है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि px हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में x² - 2√x + 1। देखो, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। सभी चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमें क्या दे रखा है, px x² - 2x + 1 हमसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ दिस p 2√2। तो हमें जब भी आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है, हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ पे x दे रखा है वहाँ हमें क्या पुट करना है, 2√2। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू में 2√2 + 1, तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 2 - 4 × 2 + 1, यानी कि 8 - 8 + 1, जो कि आपका हो जाएगा आंसर 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इफ़ द पोलिनोमियल इज दिस द वैल्यू व्हेन x = -1। तो हमें सिंपली क्या करना है, x के प्लेस पे -1 पुट करना है। तो 5 × -1 - 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 × 4 + 3 सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, -6। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, -6। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे ही MCQ आपके क्लास 9th के एनुअल एग्जाम में 100% आपको दिए जाएंगे। ठीक है। देन तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अगला हमारा है इफ़ px = दिस देन px + px- इज इक्वल्स टू। देखो, हमें दे रखा है px कितना, x + 3 है। तो p - x का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे x है उसको -x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया। अब दोनों का हमें सम करना है, तो x + 3 - x + 3 आंसर क्या आएगा, 6। आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल हमसे पूछा गया था, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो 0 का मतलब क्या है कि 2x + 5 को आप इक्वेट कर दो 0 से, हमें क्या मिलेगा, 2x = -5, x मिल जाएगा -5/2। तो इसका 0 से क्या आ गया, -5/2, ऑप्शन नंबर बी। अब हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ दिस। देखो, तो यहाँ पे आपको कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, a² - b², जो कि होता है a + b एंड a - b। तो हमें सिंपली यहाँ क्या मिल जाएगा, एक बार हम करेंगे इसमें 249 - 248 एंड 249 + 248, तो ये आपका 1 हो गया। और इनका सम कितना होगा, 7 9 497, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपसे बोला गया कि 4x² - b, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b। तो देखो आपको ये दे रखा है कि 7x + 1/2 एंड 7x - 1/2। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 7x का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, यानी 49x² - 1/4। तो b के प्लेस पे क्या नोट है, 1/4। तो 1/4 ऑप्शन सी। देखो, ये टॉप 9 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही और भी बहुत सारे MCQ जो कि आपके पोलिनोमियल पे से डिपेंडेंट हैं, पोलिनोमियल से रिलेटेड हैं, उनका प्रैक्टिस मैं करा दूंगा।
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। देन अगला हमारा दे रखा है, देखो असर्शन रीजन वाला कि द वैल्यू ऑफ दिस इज़ दिस, ठीक है। रीजन दे रखा है ये, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये आपका ऑप्शन सही है, रीजन असर्शन भी सही है, बट रीजन भी इसका सही है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व किया गया है। तो बोथ ए एंड बी आर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें मैं दिया कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उस एरिया इज दिस। एरिया में दे रखा है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो सिंपली देखो आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको आप स्प्लिट करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, तो हम लोग 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 12 इंटू 25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 300। यानी हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 300 हो, बट स्प्लिट करने पे क्या आ जाए 35। तो हम क्या लिख पाएंगे 25x² माइनस 20x माइनस 15x प्लस 12। अब यहाँ पे आप कर लो 5 कॉमन, तो आपको मिलेगा 5x माइनस 4। यहाँ पे आप कर लो -3 कॉमन, तो अगेन 5x माइनस 4। तो आपके दो ब्रैकेट आ गए 5x माइनस 3 एंड यहाँ पे आ गया 5x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नोट करना है 5x, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसको मान लो हमारा ये L है और ये हमारा B है। तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स 10x माइनस 7 हो गया हमारा आंसर, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है। आप इनको चाहो तो कहीं नोट डाउन करते चलें, जो भी क्वेश्चन आपके साथ आज यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद ही करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x² प्लस y² प्लस z² इज 83 एंड x प्लस y प्लस z इज 15। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x³ प्लस y³ माइनस z³ माइनस 3xyz। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं फॉर्मूला दिखा दूँ। x³ प्लस y³ प्लस z³ हमें क्या होता है, तो x प्लस y प्लस z प्लस x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस फॉर्मूले को यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। खुद से आप ट्राई करेंगे, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओ तो हमें कमेंट करके बताना, वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हमें बोला अगला क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 15 ab इक्वल्स टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। सिंपली आप क्या करो, a प्लस बी हमें दे रखा है 15, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ab का स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा 15 का स्क्वायर जो कि होगा a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 225। अब हमें दे रखा है कि ab की वैल्यू क्या है 14 है, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू में यहाँ ए बी के प्लेस पे हम 14 पुट कर लें, होगा 225। तो यानी a² प्लस b² हमें क्या मिलेगा 198, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अगला हमें बोला गया है कि क्या इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -7/3, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। देन आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी के अलावा है।